हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ एक और नई कक्षा के अंतर्गत। तो आज की इस कक्षा के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी 4.0 को लेकर कि आखिरकार आपका जो बीपीएससी 4.0 आने वाले दिनों के अंतर्गत होने वाला है, तो उसके अंतर्गत जो सीटेट अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी अभी आपका सीटेट का एग्जाम दिया था, जो कि आपका रिजल्ट कल ही निकल कर आया है लेट नाइट। तो उस समय आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, किसके रिजल्ट में कितने मार्क्स आए, किसके रिजल्ट में कितने मार्क्स नहीं आए हैं, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद दोस्तों कई विद्यार्थियों के मन में एक कंफ्यूजन है कि भाई हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए बीपीएससी 4.0 के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए। तो आज दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैं सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो तो आप 82 में पास हो, 90 में पास हो या 75 में पास हो, या अदर स्टूडेंट यानी कि अदर स्टेट के हो तो आप 90 में पास हो, 82 में पास हो या 75 में पास हो, किसको कितने मार्क्स चाहिए इस क्लास के अंतर्गत हम डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों उस चीज को बताने से पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों एक ये पत्र आपके सामने है, अगर आप इस पत्र को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बीपीएससी के अंतर्गत सेलेक्ट हो गए थे, नौकरी कर भी ली थी उन्होंने एक एक दो दो तीन तीन चार चार छः छः महीने की, और आखिरकार उनको वहां से निकाल दिया गया। निकाला क्यों, रीजन क्या था? जैसे कि देखो मैंने इनके नाम और रोल नंबर छुपा दिए हैं, लेकिन आप चेक करोगे तो ये निवासी थे उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, बंगाल के। तो यहां पर आप देखोगे तो अधिकतर ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अदर स्टेट वाले हैं। क्या है दोस्तों? अदर स्टेट वाले हैं। अदर स्टेट वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं और इन चीजों के अंतर्गत ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि आखिर भाई कितने नंबर चाहिए थे और किस तरीके से चाहिए थे। उसके अंतर्गत बच्चा जो है वो विद्यार्थी जो है वो समझ नहीं पाता है। तो इसलिए दोस्तों आप देख सकते हो सारे के सारे, अगर आप मार्क्स देखोगे तो सीटेट 21 के अंतर्गत 86, 85, 87, 87, 82, ये ऐसे ऐसे नंबर देखने को मिल रहे हैं। 82 से लेकर 87, 89 तक नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके कितने नंबर होने चाहिए, ताकि आपके सामने ऐसा सिनेरियो ना खड़ा हो। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, नौकरी ना मिले आदमी हजम कर लेता है, विद्यार्थी हजम कर लेता है, लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद चली जाए ना, वो बात हजम नहीं होती है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो आपके सीटेट अभी अभी आपका सीटेट हुआ था, सभी के सभी विद्यार्थियों ने दिया होगा। रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, मैं समझता हूं, उसके पीछे कई रीजन भी है और मैंने आप लोगों को उस चीज के बारे में बताया भी है। तो उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों ने अपने सीटेट का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। ठीक, अब सीटेट के अंतर्गत आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, सीटेट के अंतर्गत आप लोगों के कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत अप्लाई कर सके और कोई आप लोगों को छू भी ना सके। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों अदर स्टेट्स की। किसकी? अदर स्टेट्स की। अदर स्टेट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में हमारे पड़ोसी यूपी हो गया, या फिर झारखंड हो गया, या फिर ईटीसी, कोई भी हो हमारे नियर बाय स्टेट। बिहार को छोड़कर जितने भी स्टेट है उनकी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, बिहार को छोड़कर अदर स्टेट वाले एक्स वाई जेड जो भी हो। तो एक्स वाई जेड कहने का मतलब है यहां पर आप लोगों को चाहे बॉयज हो चाहे आप लोग गर्ल्स में आते हो, ध्यान रखिएगा, चाहे आप लोग बॉयज हो चाहे आप लोग गर्ल्स हो, कोई भी हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी हुई है। आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए दोस्तों? 90 मार्क्स। 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आप लोगों को पता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत हो, अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अदर स्टेट वाले जो होते हैं दोस्तों डायरेक्टली बिहार के अंतर्गत आकर अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि उच्च जाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए दोस्तों उनको 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट के हो बिहार के छोड़कर, आपको 90 नंबर चाहिए किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, किसी में भी हो 90 मार्क्स चाहिए। 90 मार्क्स वाला विद्यार्थी एंट्री कर पाएगा और अपने आप को वहां पर क्या कर पाएगा? साबित कर पाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पहला, आपके अदर स्टेट वाला। उम्मीद करता हूं अदर स्टेट वाले जितने विद्यार्थी हो सारे के सारे समझ गए होंगे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों हमारे बिहार स्टेट के ऊपर। ध्यान रखिएगा, ये केवल मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिहार ओनली।
यानी कि बिहार के जो कैंडिडेट है मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। बिहार की बात करी जाए तो दोस्तों एक तरफ मैं लिख देता हूं बॉयज और एक तरफ मैं लिख देता हूं गर्ल्स, क्योंकि इन दोनों की कैटेगरी जो है दोस्तों अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है, ठीक। अब बात करी जाए दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन से आपकी कैटेगरी आते हैं, तो आप लोगों को पता होगा इसके अंतर्गत सबसे पहले कैटेगरी आती है अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि यूआर। फिर आती है दोस्तों इसी में ही अलग अलग नाम से जान लिया जाता है इसको, जैसे कि ईडब्ल्यूएस भी लिख लेता हूं मैं यहां पर, ईडब्ल्यूएस भी लिख लिया। इसके बाद दोस्तों ओबीसी लिख लो, या फिर ईबीसी लिख लो, या फिर बीसी लिख लो, यहां लिख दिया मैंने। फिर आपका एससी हो गया, एसटी हो गया और फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया लिख दिए मैंने आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कौन कौन सी कैटेगरी है दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी है, साथ ही साथ में ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, ईबीसी, बीसी, किसी भी नाम से जान सकते हो, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक। चलिए आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बॉयज की। बॉयज की बात करी जाए तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत हो आप लोग, तो आप लोगों को चाहिए 90 मार्क्स, ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो आप लोग उच्च जाति के अंतर्गत आते हो 90 मार्क्स चाहिए, और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी को भी 90 मार्क्स चाहिए। केवल मैं अभी बिहार के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं और केवल लड़कों की बात कर रहा हूं, ठीक है। 90 मार्क्स चाहिए होते हैं इन दोनों को। ओबीसी, ईबीसी एंड बीसी किसी के अंतर्गत भी आते हो आप लोग, तो दोस्तों इनको चाहिए होते हैं 82 मार्क्स। कितने चाहिए होते हैं दोस्तों? 82 मार्क्स। चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप ईबीसी हो, चाहे आप बीसी हो, किसी के अंतर्गत भी हो आप लोग, तो आपको चाहिए होते हैं 82 मार्क्स, ठीक। वहीं पर ही एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, ये तीनों के तीनों को चाहिए होते हैं दोस्तों 75 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, ये मैंने बॉयज की बात करी है। बॉयज वाले विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिए, आप बिहार के स्टूडेंट हो तो आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हो या अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत या अनरिजर्व के अंतर्गत 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। ओबीसी, ईबीसी एंड बीसी के अंतर्गत 82, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 75। ये हो गए दोस्तों हमारे बॉयज। क्या हो गए दोस्तों? ये हमारे हो गए बॉयज, ठीक है। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों गर्ल्स के ऊपर। गर्ल्स की बात करी जाए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गर्ल्स की बात करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया और बीसी हो गया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत जो गर्ल्स होती है दोस्तों, इनको चाहिए तो 82 मार्क्स। कितने चाहिए होते हैं दोस्तों? 82 मार्क्स। यदि आप लोग बिहार की महिला हो, जैसे कि अब कई विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सर हम यूपी के रहने वाले लेकिन हमारी शादी बिहार के लड़के के साथ हुई है, तो नहीं दोस्त, आप यूपी के ही कहलाओगे या अदर स्टेट के कहलाओगे, बिहार के नहीं। बिहार की जो बेटी होगी ना, उसका जो विवाह है, जैसे बिहार की कोई बेटी है, उसका विवाह यूपी, झारखंड या फिर अन्य स्टेट में हुआ है और उसने फॉर्म भरा है, तो वो बिहार की बेटी कहलाएगी, ठीक है। मतलब बिहार की बेटी बिहार की बेटी है, बिहार की बहू बिहार की बहू नहीं है, जहां से वो आई है वहां की वो बेटी है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गर्ल्स के अंतर्गत अगर आप बिहार के रहने वाले हो, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी एंड बीसी, इन सभी को चाहिए होते हैं 82। बिहार की बहुओं को नहीं, अगर वो बिहार की ही महिला है और बिहार में ही शादी हुई है तब तो मिलेंगे, लेकिन वो यूपी की महिला और बिहार में शादी हुई है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी, 90 मार्क्स चाहिए होते हैं उनको, ठीक। और बाकी बचे हुए कैटेगरी के अंतर्गत यानी कि यहां से लेकर यहां तक के लिए सेम आपके मार्क्स है 75, ठीक। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। दोबारा मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं। अगर आप बिहार के बाहर के स्टेट के हो, बिहार से छोड़कर किसी और स्टेट के हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप बॉयज हो, चाहे आप गर्ल्स हो, आप सभी विद्यार्थियों को चाहिए 90 मार्क्स बीपीएससी 4.0 के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए। यहां पर कई महिलाएं कहेंगी सर हम यूपी के हैं, हम झारखंड के, लेकिन हमारी शादी बिहार में हुई है, हम बिहार की बहू हैं, तो नहीं, तब भी आपको 90 मार्क्स ही चाहिए होंगे, तब भी आप अदर स्टेट की बेटी ही कहलाएंगी, ठीक है। बेटियों को यहां तवज्जो दी जा रही है, बहुओं को नहीं दी जा रही है। तो बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान रखिएगा, 90 मार्क्स चाहिए और कोई छूट यहां पर नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा भी दिया। कितने सारे विद्यार्थी 89, 87 लाकर बाहर कर दिए गए थे 4-4, 5-5 महीने नौकरी करने के बाद, ठीक। ओनली बिहार की बात करी जाए तो बॉयज के अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंटों को 90 नंबर चाहिए होते हैं। ओबीसी, ईबीसी एंड बीसी वालों को 82 नंबर चाहिए होते हैं, 82 नंबर चाहिए होते हैं।
SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को 75 नंबर चाहिए होते हैं। गर्ल्स की बात करी जाए तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और साथ ही साथ में ओबीसी, ईबीसी एंड बीसी, इसके लिए 82 नंबर चाहिए होते हैं 82, और बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड SC ST इनको चाहिए होते हैं 75 मार्क्स। ठीक, बिहार की बेटी का कहीं किसी और स्टेट में ब्याह हो गया है कोई नहीं, तब भी आप इसी के अंतर्गत आओगे, तब भी आप बिहार की बेटी ही कहलाओगे। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आओगे, इसी के रूप में आपको देखने को मिलेगा आपके मार्क्स। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक सभी के सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का आप कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक सारी की सारी चीजें समझ गए। कोई और डाउट मेरे मन में आपके लिए यहां चल रहा है? ओके, यहां पर अब कई विद्यार्थी के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर जो सीटेट वाले होते हैं, यानी कि सेंट्रल के अकॉर्डिंग पूरा पेपर चल रहा होता है, वो तो केवल उन्हीं को ही सर्टिफिकेट भेजते हैं डिजी लॉकर में जिसके 90 और 82 मार्क्स होते हैं, इनको तो भेजते ही नहीं है, तो हम क्या प्रूफ दिखाएंगे? तो दोस्तों रिजल्ट सभी का आता है, भले ही सर्टिफिकेट ना दिया हो डिजी लॉकर पर इनका, लेकिन रिजल्ट सभी का आता है। तो रिजल्ट आप लोगों का दिया जाएगा और रिजल्ट के अनुसार ही आप लोगों को वहां पर सिलेक्शन मिलेगा। उस चीज को लेकर आप मत घबराइएगा। आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें? आप मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है उसको देकर आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, उसकी टेंशन आप लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है। भले इनका सर्टिफिकेट ना आए, इन्हीं का यहीं तक का सर्टिफिकेट आते हैं बस, इनका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पे नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग एलिजिबल कहलाओगे और आप आराम से अपना अप्लाई कर सकते हो। और 4.0 के अंतर्गत जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपको नौकरी भी मिलेगी और आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वहां पर क्या दे रखा है, बिहार सरकार ने आपका एक ऑफिशियल लेटर जारी करके भी बता रखा। ठीक, तो ये थी दोस्तों आज की अपनी पूरी की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।